जी व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के पार्ट 2 यानी उस लेक्चर के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे आज, जिसमें हम अपने लास्ट लेक्चर के रिव्यू में देखें हमने उसके कंक्लूजन में पढ़ा था कि जीनोमिक्स के बारे में, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के बारे में, प्रोटियोमिक्स के बारे में, मेटाबॉलोमिक्स के बारे में, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स के बारे में, ड्रग डिज़ाइंस के बारे में, स्ट्रेस सिस्टम्स बायोलॉजी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए बायोइन्फॉर्मेटिक्स techniques have enabled us to generate omic data and its utilization। omic बोलते हैं कंप्लीट डाटा को, जिसमें किसी भी चीज़ को मुकम्मल तौर पे स्टडी किया जा सके। तो जिस तरह आपने देखा कि जीनोमिक्स के अंदर हम कंप्लीट जीनोम को स्टडी कर रहे थे, प्रोटियोमिक्स के अंदर एक सेल से या एक बॉडी से या एक आपके पास सिस्टम से बनने वाली कंप्लीट प्रोटीन्स को स्टडी किया जा रहा था। इसी तरह मेटाबॉलोमिक्स में और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में भी हम स्टडी कर रहे थे। तो स्टेप बाय स्टेप इसके साथ ही स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम जीनोम टू इंटायर बायोसिस्टम, जीनोम लेवल टू इंटायर बायोसिस्टम, यानी कि जीनोम लेवल से स्टार्ट करते हुए पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को या पूरे के पूरे बायोसिस्टम्स को में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। स्मॉल टू बिग जीन फाइंडिंग से फंक्शन प्रेडिक्शन तक, जीन फाइंडिंग से हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को, यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम स्टार्टिंग जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं या स्टार्टिंग जो प्रोसेस हम करते हैं वो जीन फाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम उन सीक्वेंसेस को स्टडी करके फंक्शन प्रेडिक्शन तक जा सकते हैं कि जीन से कौन सी प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन फिर क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन और मॉडलिंग। स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन की प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और उसका मॉडल वगैरह किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ जो है वो किया जाएगा। उसके बाद प्रेडिक्टिंग मॉलिक्यूलर और प्रोटीन इंट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर और प्रोटीन इंट्रैक्शंस को प्रेडिक्ट करना कि प्रोटीन्स का किस तरह से इंट्रैक्शन होगा आपस में, मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट इंट्रैक्शन कह लें या प्रोटीन का इंट्रैक्शन कह लें, कि वो आपस में क्या रिलेशनशिप और क्या जो है वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शंस परफॉर्म करेंगे। बायोलॉजिकल नेटवर्क बिल्डिंग और मॉडलिंग, बायोलॉजिकल नेटवर्क्स की डेवलपमेंट जो है वो स्टडी की जाएगी और उसके बाद उनकी मॉडलिंग को भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद सेल लेवल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सेल लेवल मॉडलिंग, सेल्स की लेवल पर सेल्स किस तरह से डेवलप होते हैं, सेल्स किस तरह से बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चरिंग किस तरह से काम की जाती है, और इस चीज़ पर सिमुलेशंस जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद से बनाई जा सकती हैं। सिमुलेशन हमारे पास हाइपोथेटिकल वीडियोज़ होती हैं जिनमें आपको रियल टाइम में रियल स्पेस में दिखाया जाता है कि वो काम किस तरह से हो सकता है। उसके बाद सेल सिग्नलिंग मॉडलिंग और उसकी सिमुलेशन की सेल्स किस तरह से काम करते हैं, उसके मॉडल्स डेवलप किए जा सकते हैं और उसकी भी सिमुलेशंस तैयार की जा सकती हैं। उसके बाद टिश्यू और मॉर्फोलॉजी मॉडलिंग। टिश्यू के आपके पास मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मॉडल, स्ट्रक्चर्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के मॉडल्स जो हैं उनको तैयार किए जा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी आप सब जानते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी से रेलेवेंट होती है। उसके बाद बायोलॉजिकल नेटवर्क बिल्डिंग और मॉडलिंग जो है वो इंक्लूड होती है इसमें। बायोलॉजिकल नेटवर्क बिल्डिंग और मॉडलिंग जो है इसमें शामिल की जा सकती है। उसके बाद मॉडल्स जो हैं वो इंटीग्रेट करते हैं बायोलॉजिकल डाटा को, यानी कि बायोलॉजिकल डाटा का तज्जिया यू कैन से कर सकते हैं या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन सिंपली से सिमुलेशंस हेल्प वैलिडेट टेस्टेबल हाइपोथेसिस। सिमुलेशंस की मदद से हम हाइपोथेटिकल डाटा को, टेस्टेबल हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से प्रूव कर सकते हैं सिमुलेशंस को इस्तेमाल करते हुए। मोरओवर दी सिमुलेशंस कैन आल्सो प्रेडिक्ट डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड आउटकम्स, और इन्हीं सिमुलेशंस की मदद से हम डिज़ीज़ प्रिडिक्शन को देख सकते हैं कि डिज़ीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, नहीं हो सकती है, और उसके क्या नतीजे, क्या आउटकम्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या प्रोड्यूस हो सकते हैं। कंक्लूजन पर अगर आएँ कि एप्लीकेशंस की कंक्लूजन क्या है हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करता है डाटा को, स्टोर करता है डाटा को और एनालाइज करता है डाटा को, लेकिन ये नोवल हाइपोथेसिस को वैलिडेट भी कर सकता है, यानी कि उनकी वैलिडिटी वो किस हद तक बेहतर है, किस हद तक प्रूव किए जा सकते हैं, किस हद तक सही हैं या गलत हैं, इस चीज़ को भी जो है वो साबित कर सकता है। मॉडर्न डे बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमें जो है वो डिजीज़ आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने में भी मदद कर सकती है और साथ ही साथ ड्रग्स को उनको ट्रीट करने में भी मदद जो है वो परफॉर्म कर सकती है। थैंक यू सो मच।